हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो थंबनेल देखकर ही आप समझ गए होंगे कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो अभी मैं बनाने वाली नहीं थी, बट आप इतने कमेंट कर रहे थे इतने दिनों से कि आप मुझे बता दो आंसर की कब तक आती है, कैसे मैच करना होता है। देखो, जिसने पहली बार पेपर इस बार जो लोग देने जा रहे होंगे उनको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। अगर किसी ने पहली बार इसके पहले दिया होगा पेपर, देन आपको पता होगा। बट एक चीज़ है कि उस टाइम पे भी अभी भी बहुत से लोगों को ये नहीं पता है। जिसने पेपर दिया होगा 1-2 नंबर से, या फिर नंबर वो अपना इम्प्रूव करने के लिए फॉर्म भरे होंगे, उन्हें भी कुछ लोगों को नहीं पता है कि आंसर की आखिर में मिलाना कैसे है। ठीक है, तो जिसको इस वीडियो की जरूरत है आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आपके मन में एक भी सिंगल डाउट नहीं बचेगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद से आपको यहीं इसी चैनल से आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया है उसकी एनालिसिस वीडियो आने वाली है, सो दैट आपके आगे जो आने वाले पेपर हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिले। और हिंदी इंग्लिश की पैसेज बहुत अच्छी मैंने कल बनाकर वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा है एंड स्क्रीन पे वो वीडियो मिल जाएगा, आप जरूर देखना। चलो, आपके सब डाउट्स जो है वो मैं क्लियर करती हूँ। सबसे पहले देखिए कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये आप सभी के लिए है। अगर आपको पहले से जानकारी पता है देन आप मत देखिएगा, बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है देन आप देखिएगा, ओके। क्योंकि बहुत से लोग फिर बाद में बोलने लगते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ये वो। तो मैंने सोचा कि देखो, जिसको जरूरत होगा ना वही तो ये वीडियो ओपन करेगा। तो ये आप सभी के ऊपर है, जिसे जरूरत होगा वो जरूर देखें। सबसे पहले कि आपका आंसर की कब तक आता है। आंसर की ये मान के चलो 20 से 25 दिन, मान लो आपका 7 फरवरी को आपका पेपर हो गया, तो आपको मार्च तक जो है आपके आंसर की पता चल जाएगी, फाइनल आंसर की। ठीक है, तो आंसर की तो चलो आ ही जाती है। पिछली बार मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन पेपर जो हुआ था उसका जब रिजल्ट आने वाला था तो पहले हमारा आंसर की आ गया। वो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट किया था ना कि बहुत से लोग मिलाए ही नहीं। ठीक है, बट ये गलती आप मत करना, आपको मैं अच्छे से समझा दूंगी। आपको अपना आंसर की मिलाना जरूरी इसलिए है सो दैट आपको ये पता चले कि आपका जो है फाइनल रिजल्ट में और आपके आंसर की में जो आपने मैच किया है उसमें कितना डिफरेंस है या एग्जैक्ट वैसा ही है, ओके। तो इसलिए ये मैं वीडियो बनाई हूँ ताकि आपको समझ में आए। जहां पे जरूरत होगी मैं फोटोज वगैरह लगाती जाऊंगी सो दैट आपका डाउट क्लियर हो। सबसे पहले देखो कि आंसर की के लिए ना अगर आप मिलाने जाते हो तो आपको 3 पीडीएफ जो है डाउनलोड करने होते हैं। अब ये 3 पीडीएफ एक फोन में देखना बहुत जो है कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। तो अगर आपके आसपास घर में अगर फोन वगैरह होते ही हैं दोस्त वगैरह के, तो आप उनके फोन में भी कर सकते हो कि एक एक पीडीएफ अलग अलग फोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना कि आप बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर को देख सकते हैं। क्योंकि आप सोचो, एक फोन में 3 पीडीएफ डाउनलोड करके आपको आंसर को मैच करना है, बार बार आपको बैक जाना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा इतनी दिक्कत होती है। इसी वजह से लोगों ने कहा कि नहीं, हम नहीं मिलाएंगे, हम डायरेक्ट अपना रिजल्ट देखेंगे। मैंने अपना मैच किया था, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं अभी भी आपको अच्छे से समझाऊंगी। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा देन मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे हर एक चीज़ जो है मैच करनी है। तो कैसे करना है वो देखो, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डीओबी, ये चीजें ही चाहिए होता है दोनों चीज के लिए। आपने देखा होगा अगर आप सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट से फाइनल जो आंसर की जो सीटेट ने भेजा है ना, हर डेट वाइज है, लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत है, एक मेन करके आता होगा कि ये मेन है, फिर हिंदी है, इंग्लिश है। मैंने टेलीग्राम पे भी भेजा है। फिर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करते हैं आप वहां पर डेट लिखते हो, वहां पे पूरी डेट आ जाती है। आपको कौन सी डेट की चाहिए, आपको कौन सा पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए, आपको कौन सी लैंग्वेज चाहिए, आप ऐसे ही करके पेपर डाउनलोड करते हैं ना। तो सेम ये दोनों चीज इक्वल होंगी, ये दोनों चीज आपको करनी होती है। अब 3 पीडीएफ में क्या होगा, एक सीटेट का ऑफिशियल आंसर की जिसमें सारे डेट्स के होते हैं वो आपको डाउनलोड करना होता है। दूसरा कि आपका पेपर किस दिन था, सपोज दैट आपका पेपर 28 को था, 29 को था या 9 को था, तो आप 9 लिखोगे। 9 तारीख को जितने लोगों का पेपर था वो 9 लिखेंगे। 9 पेपर 1 का करना है तो पेपर 1 लिखिएगा। आपने लैंग्वेज क्या रखा है, हिंदी इंग्लिश रखा है, इंग्लिश हिंदी रखा है, जो भी रखा है आप उसके हिसाब से आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। वो आपका खुद का पेपर होगा, क्योंकि 1 महीने पेपर चलता है, हर शिफ्ट में चलता है, और हर दिन आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस पेपर भी डिफरेंट आते हैं, इसलिए डेट वाइज आता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, ये तो मैंने आपको सिखाया भी है कि आपको पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ओके। तो वो पेपर आपके पास रहेगा, आपके पास सीटेट की आंसर की रहेगी, ये 2 चीज है। मेन क्या आता है ना कि आपने जिस दिन आपका पेपर था आपने सिस्टम में कौन सा आंसर सेलेक्ट किया है, वो होती है आपकी रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स की 150 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपने पहले में कौन सा ऑप्शन टिक किया है, वो आपकी होती है खुद की। हमारी जो खुद की होती है कि मैंने कितना किया है, वो होती है हमारी रिस्पॉन्स की। उसको भी आपको डाउनलोड करना होता है। वो भी कैसे करना होता है, आपका एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, आपका डीओबी पूछेगा, आपका किस दिन पेपर था, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्स की आ जाती है। क्वेश्चन लिखा रहता है, 4 ऑप्शंस लिखे रहते हैं, उसमें आपने चारों में से तीसरा लगाया तो नीचे साइड में बॉक्स बना रहेगा कि तीसरा आपने किया हुआ है। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आती है वो सुनो, झोल कहाँ पे है।
सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है किस में आती है? रिस्पॉन्स की से क्वेश्चन को पढ़ने में, मतलब कि आपकी खुद की जो रिस्पॉन्स की है उसको जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है उससे मिलाने में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन सफल होते हैं। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ एकदम बेसिक में, मान लो पहला क्वेश्चन है पियाजे से, कि पियाजे के कितने चरण हैं, ठीक है। आपने रिस्पॉन्स की में आप देख रहे हो कि पियाजे, पहला क्वेश्चन है पियाजे के कितने चरण हैं, 4 ऑप्शंस बने हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 है, 7 है। आपने क्या टिक किया होगा? 4 वाला। तो रिस्पॉन्स की के नीचे बॉक्स में बना होगा कि आपने 4th वाला क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ये आपकी रिस्पॉन्स की है कि मैंने ये क्वेश्चन सही किया है। उसके बाद से जो क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे ना, डाउनलोड किए रहेंगे, क्योंकि वहां से आपको जाना होगा आंसर की पे। देन आप उस क्वेश्चन को जब ढूंढने जाओगे ना आंसर क्वेश्चन पेपर में, जो सीटेट ने भेजा हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे seated.nic.in पर, वहां पर जब आप चेक करने जाएंगे ना, तो वो आपका क्वेश्चन नंबर पहला होगा ना, वो पहले में वहां नहीं होगा, वो सफल रहता है, मे बी वो 10वें नंबर पे हो। तो यही एक दिक्कत आती है कि पहला आपका रिस्पॉन्स की में तो पहले नंबर पे लिखा है कि पियाजे के कितने चरण हैं, बट जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर है उसमें वो आपको चौथे पे मिल सकता है। तो आपको ऐसे से ऊपर नीचे ढूंढना पड़ेगा। तो आप वहां पर देख लोगे कि अच्छा ये पियाजे का जो चरण है वो चौथे नंबर पे लिखा है, तो वहां से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 वहां पर लिखा है ना, उस क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर जाओगे आप ऑफिशियल आंसर की पे, और वहां पर देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सीटेट ने कौन सा आंसर माना है, ठीक है। तो जो सीटेट ने माना होगा, जो आप डाउनलोड करके देखते होंगे ना आंसर की, यहाँ पे मैं लगा दूंगी, उसमें आप देखोगे कि सीटेट ने उसको तीसरा माना है। तो अगर आपसे उसका मैच हो रहा है आपके रिस्पॉन्स की से, फाइनल आंसर की से, इट मीन्स कि आपके सही है वो क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपको मैच करना होता है। मतलब आपको हर बार अपनी रिस्पॉन्स की में चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ वाइगॉस्की से, कि वाइगॉस्की ने जो है भाषा को इंपॉर्टेंस दी है, और जो इनकी ZPD है इसका फोल्डिंग ऐसे ऑप्शन में रख लेते हैं, ठीक है ना। वाइगॉस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन में लिखा है कि इनकी जो थ्योरी है उसमें किसकी बात की गई है। तो एक में रख लेते हैं स्कीमा और इक्विलिब्रियम, और ZPD रख लेते हैं, एंड एक रख लेते हैं कोई नहीं, ठीक है। तो आपको पता है कि वाइगॉस्की में ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट उनकी बात वो करते हैं, तो वो आपका दूसरे नंबर पे है। तो आप रिस्पॉन्स की में आपने क्या किया होगा? ZPD को आपने सेलेक्ट किया होगा, तो रिस्पॉन्स की में आप देखोगे ना, तो आपका आंसर बना रहेगा, वहां पे लिखा रहता है कि आपने क्या चीज एग्जामिनेशन हॉल में किया है। तो वहां पर आपका ZPD आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? दूसरा है। तो जब आप उसको फाइनल जो क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये तो आपकी रिस्पॉन्स की है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ 3 फोन रहेगा ना, तो तीनों फोन में एक एक खोल देना, एक में रिस्पॉन्स की खोल देना, एक में क्वेश्चन पेपर, एक में आप सीटेट का फाइनल आंसर की। तो जैसे ही आप अपना रिस्पॉन्स की में आपने देख लिया वाइगॉस्की का जो क्वेश्चन है उसका आपने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है, देन आप जाओगे क्वेश्चन पेपर पे और पहले तो ढूंढोगे कि ये वाइगॉस्की वाला कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। तो वाइगॉस्की सपोज दैट आपका 20वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे है, देन आप 20 नंबर पकड़ के फाइनल आंसर की में CDP के जाओगे और वहां पर देखोगे 20वें पे सीटेट ने कौन सा आंसर सेलेक्ट किया है। तो अगर वहां पर दूसरा नंबर जो आपने ZPD लिखा है वो वाला वहां पे मैच हो जाता है, इट मीन्स कि आपका क्वेश्चन वो सही है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी बस अपने पढ़ाई पे फोकस करो। एक जनरल चीज मुझे आपको बतानी थी कि आपको कैसे मैच करना है। 3 PDF होते हैं, आपका फाइनल जो सीटेट का फाइनल आंसर की है, सीटेट का क्वेश्चन पेपर और आपकी अपनी रिस्पॉन्स की, इन तीनों से ही आपका पूरा मैच होता है। यस, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, बट आपको मैच करना है। मुझे तो लगता है बहुत आसान है, मैंने अपना खुद मैच ऐसे ही किया था। तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही आपका रिजल्ट या कुछ ये बात की प्रोसीजर होगी, मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करती रहूंगी। और क्लासेस तो लेकर आती हूँ। आज जो है पेपर 1 पेपर 1 का मॉर्निंग का जो है, और पेपर 2 का जो शाम की शिफ्ट है उसकी एनालिसिस होगी। एनालिसिस जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने एनालिसिस नहीं देखी होती जिसका बाद में एग्जाम है, तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि ऑप्शंस में क्या बदलाव हो रहे हैं, फ्लैग कैसा हो रहा है, नए क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सब लोग जैसे क्वेश्चन पेपर मेरे पास जो भी उनको रिकॉल होगा वो मुझे भेज देंगे, मैं आपको बता दूंगी। तो ये रही आंसर की को मैच कराने की टेक्निक, जो कि बहुत आसान है। रिस्पॉन्स की डाउनलोड कर लो, फाइनल आंसर की कर लो, क्वेश्चन पेपर कर लो, आपका अपना शिफ्ट डालना होता है, एप्लीकेशन नंबर डालना होता है, बर्थडे डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, दैट्स इट। बस उससे डाउनलोड करके आप उसको मैच करा लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चन पेपर वगैरह भेजती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।